welcome back to the official YouTube channel of AgriAddict. So this is our lecture series for the IBPS AFO mains examination, and in this lecture series today we are going to have a lecture on our cereal crops. And in the cereal crop today we are taking the paddy, package and practices of paddy, or you can say rice. So before starting this lecture, let me introduce myself. I am your mentor Nikhil. I have done undergraduation from the CSK HPKV Palampur, and I have given ICR PG examination from the subject group of agronomy, and I have secured All India 22nd rank, and I am currently pursuing masters at the CSK HPKV Palampur from the Department of Agronomy. So this is our lecture schedule. We have already covered the 5 lectures of the agronomy, and today we are going to cover our 6th lecture, which is your cereals, and in cereals we are taking rice. So without wasting any time, let's start our lecture. So starting with the botanical name of rice. तो rice का जो botanical name है, that you all know, और ये previous year questions में भी पूछा गया है. आपके latest जो examination हुआ है उसमें ये question आया था. What is the botanical name of rice? That is your Oryza sativa. Its family is Gramineae poaceae और इसकी जो सब family है that is Bambusidae. Let me mention here, इसकी जो सब family है that is Bambusidae. राइस का जो ओरिजिन है, ऑल्दो इट हैज़ मैनी डिफरेंट ओरिजिन्स, लेकिन जो हम ऑथेंटिकेट और जो इसका मेन ओरिजिन हम मानते हैं दैट इज़ साउथ ईस्ट एशिया. क्रोमोसोम नंबर इज़ 2n=24 और ये एक डिप्लॉइड्स आपकी क्रॉप है. इसमें जीनस आपका ओराइजा है, ठीक है, तो इसकी 24 स्पीसीज़ हैं. इन 24 स्पीसीज़ में भी वी हैव 7 स्पीसीज़ विच आर टेट्राप्लॉइड एंड रिमेनिंग आर डिप्लॉइड. और इन 24 स्पीसीज में भी वी हैव ओनली 2 स्पीसीज विच आर कल्टिवेबल, दैट इज और ओराइजा सेटाइवा और अनदर वन इज ओराइजा ग्लैबरीमा. ओराइजा सेटाइवा जो है दैट हम इसको मानते हैं कि ये जो ओरिजिनेट हुआ था दैट इज़ फ्रॉम ओराइजा निवोरा. देन ओराइजा सेटाइवा को और अगर हम क्लासीफाई करें तो इसकी 3 सब स्पीसीज़ हैं. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ ओराइजा सेटाइवा इंडिका, जो कि आपकी इंडिया में ग्रो होती है और इट इज़ अ ट्रॉपिकल राइस जो कि हम मोस्टली इंडिया में कल्टीवेट करते हैं. नेक्स्ट इज़ ओराइजा सेटाइवा जापोनिका, जो कि आपकी जापान की आपकी सब स्पीसीज़ है. ये एक सब ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट टाइप की स्पीसीज़ है और ये लॉजिंग रेजिस्टेंस भी है. नेक्स्ट इज़ ओराइजा सेटाइवा जवानिका, ये इंडोनेशिया की आपकी स्पीसीज़ है और इसको हम बालू राइस, बूलू राइस या वाइल्ड राइस भी बोलते हैं. तो अगर हम इन तीनों में अगर हम प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस देखें तो आपकी सबसे फर्स्ट जो प्रोडक्टिविटी आएगी, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, डैट इज़ योर ओराइजा सेटाइवा जापोनिका. तो जापोनिका राइस की जो प्रोडक्टिविटी है डैट इज़ ग्रेटर. सेकंड नंबर पे आती है आपकी जवानिका राइस एंड नेक्स्ट पे यू हैव इंडिका. जो इनकी ईल्ड आती है और यू कैन से प्रोडक्टिविटी, ये इसका जो एक ट्रेंड है डैट इज़ लाइक जापोनिका देन जवानिका देन इंडिका. इसमें जो फ्रूट टाइप जो आपका बनता है डैट इज़ कैरियोप्सिस. इन्फ्लोरेसेंस को, जो इसका फ्लावरिंग पार्ट है, इसको हम पेनिकल बोलते हैं. सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है ये, शॉर्ट डे क्रॉप है और C3 प्लांट है. दैट इज़ सम बेसिक थिंग्स अबाउट द राइस एंड आई होप दैट यू ऑल नो दीज. नेक्स्ट इज़ नोट सम वेराइटीज़ आर अवेलेबल इन पैडी दैट आर C4 प्लांट. अब कुछ वेराइटीज़ पैडी की हैं जो कि C4 की कैटेगरी में आती हैं. C4 और C3 में बेसिक जो डिफरेंस है कि C4 प्लांट में देर इज़ नो फोटो रेस्पिरेशन, जो कि एक वेस्ट प्रोसेस यू कैन से. तो C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है, दैट्स वाई C4 प्लांट की यील्ड भी आपकी C3 से ज़्यादा होती है. सो दैट इज़ बेसिक थिंग. नेक्स्ट इज़ अ टेस्ट वेट. टेस्ट वेट जो है राइस का दैट इज़ 24 ग्राम. बासमती राइस का 3 ग्राम कम है, 21 ग्राम. एरोमा जो आता है राइस में, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज़ थ्रू डाईएसिटाइल 1 प्रोपेनिल. डाईएसिटाइल 1 प्रोपेनिल जो आपका राइस में एरोमा आता है दैट इज़ थ्रू दिस. नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिएंट कंटेंट. तो राइस में मोस्टली आपके कार्ब्स होते हैं. कार्ब्स के लिए जो है ये राइस काफ़ी अच्छी क्रॉप है, ठीक है. इसमें 70% यू हैविंग कार्ब्स और साथ में 6 to 7% प्रोटीन इज़ देयर. और प्रोटीन में भी वी हैव ओराइजिन प्रोटीन और दिस इज़ रिच इन लाइसिन, क्योंकि जो हमारे सीरियस क्रॉप होती हैं वो जनरली लाइसिन डेफिशिएंट होती हैं. लेकिन राइस जो आपकी एक ऐसी क्रॉप है विच इज़ रिच इन लाइसिन, दैट इज़ 4% लाइसिन यू कैन गेट. देन इसका जो सीड है, ठीक है, तो इसमें इसका सीड स्मॉल होता है, डैट इज़ वाई वी आर यूजिंग टेस्ट वेट. अगर आपका कोई भी क्रॉप है जिसका सीड ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, लाइक मेज़ है, तो इन दैट केस वी आर यूजिंग
सीड वेट और सीड इंडेक्स। और टेस्ट वेट में यू विल बी टेकिंग 1000 सीड्स का वेट, और सीड इंडेक्स में यू विल बी टेकिंग 100 ग्राम ऑफ द 100 सीड्स। तो दिस इज़ द राइस क्रॉप, यू कैन क्लियरली सी। और राइस की मॉर्फोलॉजी के बारे में कुछ चीज़ें, राइस की स्टेम को व्हाट वी कॉल, इसको हम हल बोलते हैं। और ये जो आपका पोर्शन है डेट इज़ योर पेनिकल, जिसका जिसमें ग्रेन्स लगे हैं, डेट इज़ योर पेनिकल, ठीक है। और इसमें जो आपका फर्स्ट लीव जो बनता है डेट इज़ योर फ्लैग लीफ। फ्लैग लीफ के बारे में कुछ बातें, डेट इट इसमें 56% फोटोसिंथेसिस इज देयर, ठीक है। और फ्लैग लीफ क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट्स लुक लाइक अ फ्लैग। तो अगर आप फ्लैग लीफ को कट कर देंगे तो आपका राइस का प्लांट उसमें 56% से आपकी, या 50% सील्ड उसकी हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो फ्लैग लीफ इज़ इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज़ द एरिया अंडर प्रोडक्शन। तो इन द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसकी होती है, वीट की होती है, और सेकंड नंबर पे पैडी। लेकिन हमारे इंडिया में फर्स्ट इज़ पैडी, सेकंड इज़ वीट। तो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, वर्ल्ड में डब्ल्यू है तो फर्स्ट में भी डब्ल्यू वीट आएगा, और इसका ऑपोजिट आप इंडिया के केस में कर दोगे। और इंडिया में भी एरिया में सबसे ज़्यादा एरिया इंडिया जो है फर्स्ट में आता है ना, कंट्रीज़ में भी चाइना आपका सेकंड में आएगा। ऑल्दो चाइना की जो प्रोडक्टिविटी है डेट इज़ ग्रेटर देन द इंडिया, ठीक है। तो आई थिंक हाँ, जो प्रोडक्शन है चाइना की फर्स्ट में है, इंडिया की सेकंड नंबर पे। और ये प्रोडक्शन के कुछ स्टैट्स हैं, यू कैन सी। इंडिया में भी जो स्टेट है आपकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल, सेकंड नंबर पे आपका यूपी आता है। और प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, पंजाब में, ड्यू टू वेरियस रीजंस। एक उसका वाटर भी है, क्योंकि वाटर सप्लाई इज़ थ्रू द ट्यूबवेल्स। प्रोडक्टिविटी में पंजाब इज़ इन द फर्स्ट पोजीशन। और दीज आर सम ऑफ द स्टैट्स। इन द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में जो आपका राइस का कंट्रीब्यूशन डेट इज़ ग्रेटर देन 43%, 43% से भी ज़्यादा जो है राइस का कंट्रीब्यूशन है। पैडी इज़ आवर स्टेबल फूड, 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन इन वर्ल्ड उनका पैडी आपका स्टेबल फूड है। देन टोटल सीरियल प्रोडक्शन में 55% कंट्रीब्यूशन इज़ देयर। एंड आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन कंजप्शन, एशिया में जो कंट्रीब्यूशन है डेट इज़ 90%। मतलब पूरे एशिया में राइस की जो प्रोडक्शन है और कंजप्शन है डेट इज़ 90%। तो आप देख सकते हैं राइस इसलिए हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ अ वैरायटीज़। तो वैरायटीज़ में स्टेट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक विच इज़ अ फर्स्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ द बासमती राइस। तो आपकी फर्स्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी पूसा बासमती 1, ईजी आपको लर्न कर सकते हैं। पूसा से क्लियर है डेट इट इज़ रिलीज फ्रॉम द, ये कहाँ से रिलीज़ हुई होगी, डेट इज़ फ्रॉम IRI। वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी भी यही है, पूसा बासमती 1। देन फर्स्ट एरोमेटिक हाइब्रिड राइस, ये था पूसा RH10। और एरोमा किस वजह से होता है, वी हैव ऑलरेडी सीन। फर्स्ट हाइब्रिड राइस इन इंडिया डेट इज़ CORH1। तो इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, फर्स्ट हाइब्रिड राइस कौन सा है, CORH1। सो फर्स्ट जो प्राइमरी इंट्रोड्यूस वैरायटी थी वो कौन सी थी, डेट इज़ TN1। और ये ताइवान की वैरायटी थी, ताइवान से हमने इंट्रोड्यूस करी थी 1964 में, ठीक है। इसके साथ ही IR8, IR28 ये फिलीपीन से हमने इंट्रोड्यूस करी थी। देन ड्वार्फ राइस और द म्यूटेंट राइस ऑफ जापोनिका राइस, ठीक है। ड्वार्फ वैरायटी बोल सकते हैं जापोनिका राइस की, वो है DG वूजिन। तो यही वो वैरायटी है डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फनेस, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कभी कभी बोल देते हैं, क्योंकि इसको हमने एज अ वैरायटी का भी ग्रो नहीं किया, और इसको जनरली वी टेक इट एज अ जीन, इससे हम जीन लेते हैं कौन सा, ड्वार्फनेस का। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है डेट DG वूजिन जो आपका जीन है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फनेस। लेकिन असली में ये एक वैरायटी का नाम था। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे हमारी वैरायटीज़ बनी। तो ताइवान के जो ब्रीडर थे उन्होंने DG वूजिन वैरायटी ली, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फनेस, एंड लेटिसेल वैरायटी थी, उसका क्रॉस करवाया तो व्हाट वी गोट TN1, ताइचैंग नेटिव 1 जिसका पूरा नाम था। ये आपकी वर्ल्ड की फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी थी, TN1। देन एट IRRI, ठीक है, IRRI, ये आपका फिलीपींस में है, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट इज़ इन फिलीपींस। इसमें इन्होंने क्या किया, DG वूजिन और पेटा का क्रॉस कराया, जो एक वैरायटी है, उससे IR8 वैरायटी बनी। इस वैरायटी में इतनी ज़्यादा यील्ड थी, इसको मिरेकल राइस इन द वर्ल्ड बोल दिया गया, ठीक है। और एक जो इंसान थे मिस्टर N सुब्बा राव, इन्होंने इतनी ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन कर दी, 1600 हेक्टेयर एरिया में इन्होंने इसकी कल्टीवेशन कर दी, यही IR8 वैरायटी लगा दी, इसलिए इनको मिस्टर IR8 भी बोलते हैं।
So that are some of the facts about the IR8. Next is AICRP on the rise. सो AICRP on the rise, इसके जो आपके प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर थे, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, एक्टिव डॉक्टर SVS शास्त्री। इन्होंने TN1 वैरायटी को लेके T141 से क्रॉस कराया। देन जया वैरायटी जो थी वो हमारी बनी, और इसको मिरेकल राइज इन इंडिया बोलते हैं। ठीक है, जो आपका मिरेकल राइज इन वर्ल्ड था वो आपका IR8 था, और इंडिया में जो मिरेकल राइज है डेट इज़ जया। म्यूटेंट वैराइटीज़ आपकी जगन्नाथ एंड प्रभावती, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड सॉइल एंड क्लाइमेट में जाते हैं। सॉइल राइस के लिए क्ले लोम सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल। स्लाइटली एसिडिक पीएच होना चाहिए उसका 4 to 6। क्लाइमेट खरीफ क्रॉप है तो ये आपके मानसून सीज़न में ग्रो होगी। ठीक है, समर सीज़न, मानसून सीज़न, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसको। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट यू कैन से। ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 to 35 डिग्री सेल्सियस जो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ब्लूमिंग के लिए 26 से 29 डिग्री सेल्सियस। राइपनिंग के लिए ब्राइट सनशाइन आज चाहिए, और लो ह्यूमिडिटी, क्योंकि राइपनिंग स्टेज में क्या होता है, हमारे ठंड का मौसम जो आ रहा होता है, दैट इज़ वाई उसकी उस टाइम ह्यूमिडिटी जो है कम हो जाती है और सनशाइन काफ़ी ज़्यादा होती है। सो राइपनिंग स्टेज में ब्राइट सनशाइन, लो ह्यूमिडिटी, और टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा 20 to 22 डिग्री सेल्सियस। पैडी एक फोटो सेंसिटिव क्रॉप है। ठीक है, जनरली दिस इज़ योर शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट क्यों वी हैव कवर्ड, बिकॉज इसको लेस देन 12 आवर की जो सनलाइट की ज़रूरत होती है एट फ्लावरिंग स्टेज। तो फ्लावरिंग स्टेज आपकी जनरली विंटर सीजन में आएगी, तो उस टाइम आपके डेज छोटे होते हैं, डेट इज़ वाई लेस देन 12 आवर सनलाइट इज़ रिक्वायर्ड। देन टेम्परेचर, अगर 20 डिग्री से सेल्सियस से कम टेम्परेचर आपका चला गया तो इम्परफेक्ट फीलिंग हो जाएगी। अगर 12 डिग्री से भी कम चले गया देन कंप्लीट स्टेरिलिटी इज़ देयर, नो फीलिंग, फीलिंग होगी ही नहीं। लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस में इम्परफेक्ट फीलिंग इज़ देयर। कल्टीवेशन मेथड, इसके डिफरेंट टाइप के कल्टीवेशन मेथड हैं, न्यूमरस टाइप, लो लैंड हो गया, प्लान हो गया, SRI, डेपोग मेथड, बहुत तरीके के मेथड्स हैं। तो इनको शॉर्ट में देखेंगे। लो लैंड कल्टीवेशन एंड अपलैंड कल्टीवेशन। यू ऑल नो लो लैंड हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे और जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, इसमें दिस इज़ अ नॉर्मल मेथड जो मोस्टली हमारे इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, लो लैंड कल्टीवेशन। अपलैंड में क्या करेंगे, जहाँ पे वाटर स्कैरसिटी है, मेजर प्रॉब्लम वहाँ पे वीडिंग की आती है। तो वाटर अवेलेबिलिटी में मोस्ट कॉमन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, और डायरेक्ट सोइंग या लाइन सोइंग या ब्रॉडकास्टिंग। हम ब्रॉडकास्टिंग तो नहीं करते, ट्रांसप्लांटिंग से ही करते हैं, और मोस्टली ट्रांसप्लांटिंग ही फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट इज़ सीड रेट। सीड रेट में वी हैव, अब इसके डिफरेंट तरीके के हमारे मेथड्स हैं, तो उनके लिए अलग अलग सीड रेट जो है मेंशन किए गए हैं। जो बेसिक हमारा ट्रांसप्लांटिंग मेथड है उसमें अगर आपका सीड का साइज़ बोल्ड है देन यू आर हैविंग 40 to 45 kg सीड पर हेक्टेयर। स्मॉल साइज़ का है तो 10 किलो आप कम कर देंगे, 30 to 35 kg पर हेक्टेयर। ब्रॉडकास्टिंग में ज़्यादा सीड रेट रखेंगे, 100 kg पर हेक्टेयर, जो कि आपका वीट का भी है। लाइन सोइंग में 60 kg पर हेक्टेयर। हाइब्रिड राइस है तो इसके लिए सीड रेट इसका 15 kg पर हेक्टेयर। बासमती राइस के लिए नॉर्मल है तो 20 kg पर हेक्टेयर, ट्रांसप्लांटेड है तो 35 to 40 kg पर हेक्टेयर। SRI मेथड विच वी विल डिस्कस। SRI की फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। SRI की क्या फुल फॉर्म है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसमें जो सीड रेट रखेंगे डेट इज़ 5 kg पर हेक्टेयर। डेपोग मेथड में 1.5 से 3 kg पर मीटर स्क्वेयर। तो ये SRI के डेपोग मेथड के ये सीड रेट जो है फिक्स होते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दीज। देन चाइना जो था, ठीक है, वो उन्होंने अटैम्प्ट भी फर्स्ट किया था और उन्होंने डेवलप भी फर्स्ट किया था। चाइना इज़ द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप द हाइब्रिड राइस, और उनके जो प्रोफेसर थे जिनको हम फादर ऑफ हाइब्रिड राइस भी बोलते हैं, डेट इज़ लोंग पिंग युआन। तो ये चाइना के ही जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है, और चाइना ने ही फर्स्ट डेवलप किया था हाइब्रिड राइस। देन इंडिया हमारा सेकंड था। तो इंडिया में कौन सा था हमारा हाइब्रिड है, डेट इज़ CORH1, और इसको हम MGR1 भी बोलते हैं। और ये कहाँ डेवलप हुआ था, कोयम्बटूर टनाऊ में, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। हमारे इंडिया में मिस्टर राइस ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, और यू कैन से फादर ऑफ द हाइब्रिड राइस इन इंडिया, दैट इज़ प्रोफेसर EA सिद्दीकी। तो इंडिया में पूछे जाएँ देन दैट इज़ द राइट आंसर, चाइना में पूछे जाएँ देन दैट इज़ द राइट आंसर। अब सोइंग टाइम देखते हैं। 3 तरीके के सोइंग टाइम आते हैं, ओस, अमन, बोरो। तो इसमें जो मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है डेट इज़ योर अमन। अमन इज़ कवरिंग 84% एरिया, और ओस आपका 7%, और बोरो जो आपके थोड़े हाई हिल्स वगैरह होते हैं और कुछ स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इनमें आपका बोरो प्रैक्टिस किया जाता है। तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस है डेट इज़ ऑफ द सोइंग टाइम एंड हार्वेस्टिंग टाइम। तो अमन जो है वो आपका जो आपका नॉर्मल सोइंग टाइम है आपके खरीफ सीजन क्रॉप्स का,
इसमें ये फॉलो किया जाता है, जून टू जुलाई में सोइंग करेंगे और हार्वेस्टिंग टाइम नवंबर टू दिसंबर। ओस में क्या किया जाता है, थोड़ा अर्ली सोइंग करते हैं मई टू जून में, और इसका हार्वेस्टिंग क्या होगा, ये भी अर्ली हो जाएगा 1-2 महीने दें, सितंबर टू अक्टूबर। बोरो राइस में लेट सोइंग करेंगे, ठीक है, जब आपकी जनरली वीट सो करी जाती है नवंबर टू दिसंबर, और हार्वेस्ट करते हैं मार्च टू अप्रैल। तो ये कुछ कुछ इसके पुराने जो अदर नेम्स भी हैं, लाइक ओस का ऑटम राइस भी बोलते हैं, प्री खरीफ भी बोलते हैं, अमन को विंटर रबी अघानी कहते हैं, ठीक है। ऑल एवरीथिंग इज़ रिटन मिक्स लैंग्वेज में लिखा गया है सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। बोरो राइस वेस्ट बंगाल में प्रैक्टिस की जाता है ये मेथड, इसको डलवॉय बोलते हैं, स्प्रिंग सीजन या समर इसको राइस भी बोला जाता है। नाउ माय क्वेश्चन फ्रॉम ऑल यू इज आंसर भी इसका मेंशन है, सोइंग टाइम विंटर है, हार्वेस्टिंग टाइम समर है। तो विंटर का सोइंग टाइम कौन सा होगा, बोरो राइस, ठीक है, जो हम विंटर में राइस की कल्टीवेशन करें, तो बोरो इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ द ट्रांसप्लांटिंग मेथड। ट्रांसप्लांटिंग मेथड को ध्यान से देखेंगे। ट्रांसप्लांटिंग जनरली राइस की, अगर आपका लेट्स से दिस इज़ अ 1 हेक्टेयर एरिया, तो इस 1 हेक्टेयर एरिया में या तो उसी फील्ड का, मेन फील्ड का ही हम एक कुछ 1/10 हिस्सा लेंगे, जिसमें हम जो नर्सरी है उसको ग्रो करेंगे। तो 1/10 ऑफ द पार्ट ऑफ द मेन फील्ड इज टेकन, लाइक 1 हेक्टेयर, तो इसका 1/10 हो गया 1000 मीटर स्क्वायर। इसमें हम नर्सरी प्रिपरेशन करेंगे। नर्सरी प्रिपरेशन के भी हमारे डिफरेंट तरीके हैं, वी विल बी डिस्कसिंग। या फिर अगर आपको ये एरिया नहीं लेना, तो कोई अदर आपके पास फील्ड है तो उसका यू कैन टेक द एरिया। तो इसमें जो आपको ध्यान रखने लाइक जो बात है, डेट इज़ कि आप कितना एरिया नर्सरी के लिए लेते हैं। लाइक आपका ट्रांसप्लांटिंग मेथड है, यू आर टेकिंग 1/10 ऑफ द एरिया, ठीक है। फॉर द डेपोक मेथड आप कितना एरिया लेंगे, 60 टू 65 मीटर स्क्वायर का एरिया लेंगे 1 हेक्टेयर में से। SRI है तो उसका 1/100 पार्ट, मीन्स यू आर टेकिंग 100 मीटर स्क्वायर एरिया, अगर आपने 1 हेक्टेयर में उसकी प्लांटिंग करनी है। सो दीज आर द वैल्यूज़ यू हैव टू लर्न। ट्रांसप्लांटिंग टाइम क्या होना चाहिए वेट नर्सरी में, जब आपकी नर्सरी ये ट्रांसप्लांटिंग मेथड का है 25 से 30 दिन पुरानी आपकी नर्सरी हो चुकी है, देन यू कैन ट्रांसप्लांट इट। SRI मेथड में यू हैव 12 डेज, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है 12 टू 13 डेज, तो आपको ट्रांसप्लांटिंग कर देनी है SRI में। डेपोग में 11 टू 14 डेज इज़ द एग्जैक्ट टाइम पीरियड। नाउ ऑप्टिमम स्टेज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग 4 लीफ स्टेज। 4 लीफ, 4 पत्ते अगर आपको राइस के प्लांट में आ जाएं, ठीक है, नर्सरी में आपकी, देन यू कैन ट्रांसप्लांट इट। और ट्रांसप्लांटिंग से भी पहले जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, डेट इज़ योर पडलिंग, जो आपका राइस में ऑपरेशन किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, पडलिंग क्यों करते हैं। पडलिंग इसलिए करते हैं ताकि जो वाटर, अब राइस इज़ अ वाटर लविंग क्रॉप, इसमें जो वाटर की जो पर्कुलेशन है, ठीक है, वो ना हो। दैट इज़, लेट्स से दिस इज़ योर सॉइल। सॉइल में देर आर सम ऑफ द पोर्स, मैक्रोपोर्स, माइक्रोपोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अ सैचुरेटेड कंडीशन। तो सैचुरेटेड कंडीशन क्रिएट करने के लिए वी हैव टू डू पडलिंग ऑपरेशन, जिसमें कि यूज़ केज व्हील्स, केज व्हील्स का यूज़ किया जाता है। उन केज व्हील से क्या होगा कि जो आपकी मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स हैं, ये आपके सैचुरेट हो जाएंगे, ये पानी से फिल हो जाएंगे। तो अगर पानी से फिल हो जाएंगे तो जो है आपका, हम एक्सेस वाटर जो भी डालेंगे, या फिर हम एक वाटर, राइस आपकी वाटर लविंग क्रॉप है तो वाटर सैचुरेटेड कंडीशन जब हम राइस को देंगे तो आपको पानी नीचे ना जाए। डेट इज़ वाई वी डू पडलिंग to create a structural smut to facilitate transplanting, reduce leaching of the water, to reduce percolation of the water, to kill the weeds. So these are some of the you can say extra advantages you get when you do puddling. पडलिंग किससे करते हैं, पडलर से करते हैं। केज व्हील्स जो हैं हम अपने मशीनरी में लगा देते हैं, उससे वी कैन डू पडलिंग। नाउ SRI मेथड, SRI वी हैव डिस्कस, सिस्टम ऑफ राइस आइडेंटिफिकेशन, और सीडेड इसमें 5 kg पर हेक्टेयर लिया जाता है, और 12 डेज़ की इसकी नर्सरी होती है। डेट आफ्टर सोइंग मीन्स 12 डेज़ के बाद आप नर्सरी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। डेपोक मेथड में 11 टू 14 डेज। स्पेसिंग नॉर्मल, अगर आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो तो योर स्पेसिंग विल बी 20 सेंटीमीटर इंटू 10 टू 15 सेंटीमीटर, ये आपकी स्पेसिंग होनी चाहिए। दिस इज़ रो टू रो एंड दिस इज़ प्लांट टू प्लांट। SRI में 25 इंटू 25, और डेपोग में 20 इंटू 10 इंटू, डेपोग में सेम इज़ एज ट्रांसप्लांटिंग मेथड। नंबर ऑफ सीडलिंग पर हिल इज़ 2 टू 3 सीडलिंग पर हिल, ठीक है। हिल क्या होता है आपका, जो भी आपका, जहाँ भी आप ट्रांसप्लांटिंग करोगे, लेट्स से ये आपकी सोइल है और इधर आपने एक सीडलिंग ट्रांसप्लांट कर दी, तो ये जो आपका एरिया कहलाएगा डेट इज़ योर हिल। तो नंबर ऑफ सीडलिंग, कितने सीडलिंग लेने हैं आपको, ये पर हिल 2 टू 3। 2 टू 3 क्यों लेते हैं, ताकि अगर कोई भी सीडलिंग अगर डैमेज हो जाए बाय मिस्टेक किसी भी वजह से, अगर वो ग्रो ना करें, तो वी हैव इनफ सीडलिंग, ठीक है, जो कि ग्रो कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज डेपोग मेथड में 5 to 6 सीडिंग लेते हैं। डेप्थ ऑफ सोइंग कितनी होगी? 3 to 4 सेंटीमीटर। डेप्थ आपकी किसमें किसके ऊपर बेस है? डेट इज़ योर सीड का साइज़। अगर सीड का साइज़ छोटा है तो आपकी डेप्थ क्या होगी? वो भी छोटी होगी। बड़ा साइज़ है तो उतनी डेप्थ में सीड जो है वो नीचे जाएगा। मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइज़र में एनपीके जनरल डोज आपकी 100-60-60, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द सॉइल यू कैन चेंज इट। तो बेसिक जो फिक्स्ड डोज है दैट इज़ 100-60-60 kg पर हेक्टेयर ऑफ एनपीके। और वेरी कॉमन क्वेश्चन, खैरा डिसीज़ ऑफ राइस ड्यू टू द जिंक डेफिशिएंसी। ठीक है, और इसके जो सिम्टम हैं डेट इज़ आपकी जो नर्सरी में होगी उसमें सीडलिंग आपके येलो हो जाएगी। और भी इसके अदर सिम्टम है लाइक जिंक का जो डेफिशिएंसी डेट इज़ इट इज़ अ प्रमोटर ऑफ द ऑक्सीजन हार्मोन। ठीक है, जिंक जो है आपके डायरेक्ट ऑक्सीजन को रेगुलेट करता है। तो जिंक की डेफिशिएंसी जहाँ भी होगी, एक तो आपके प्लांट की हाइट भी कम होगी और येलो तो वो हो ही जाएंगे। दैट इज़ अ खैरा डिसीज़ जो कि राइस में आती है। और ये किसने डिस्कवर करी थी? फर्स्ट आइडेंटिफाई बाय प्रोफेसर वाई एल नेने ने करी थी पंतनगर में 1966 में। और इसकी जो आपको करेक्शन करनी होगी तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन अप्लाई ZnSO4 जिंक सल्फेट एट द डोज ऑफ 25 kg पर हेक्टेयर। एंड दिस इज अबाउट द बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर में ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, तो दिस दिस इज फॉर द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एजोला इज योर वाटर फर्न, एनाबीन एंड एजोला इनका एसोसिएशन होता है, तो इससे भी आप नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। 20 to 25 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर इट विल फिक्स। दिस इज योर बायो फर्टिलाइजर। नॉन सिम्बायोटिक टाइप में आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी है तो अजोटोबैक्टर इज देयर। ठीक है, नॉन सिम्बायोटिक में अजोटोबैक्टर। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी ऑफ पैडी कितनी होती है? 30 to 40%। बाकी जो आपका नाइट्रोजन है वो आपका इधर लीच डाउन कर जाता है या फिर उसकी गैस फॉर्म में वो निकल जाता है। देयर आर वेरियस लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन। 2 टाइप्स ऑफ जोन बनते हैं। ठीक है, अगर आपने ट्रांसप्लांटिंग करी है, लो लैंड कल्टीवेशन कर रहे हो, तो नेचुरली उसमें जो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी। डेट इज़ वाई रिड्यूस जोन इज़ देयर और वाटर लॉक कंडीशन में ये बनता है। तो इसमें अमोनिकल फर्टिलाइजर भी यूज़, और अपलैंड में क्या करते हैं, वाटर स्कैरसिटी इज़ देयर, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो ये ऑक्सीडाइज जोन इसको बोलते हैं। तो हम इसमें जो रिड्यूस जोन है अमोनिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, और इसमें हम ऑक्सीडाइज जोन में वी यूज़ नाइट्रेट फर्टिलाइज़र लाइक अमोनियम सल्फेट हो गया आपका। लॉसेस क्या होते हैं नाइट्रोजन के? डीनाइट्रिफिकेशन लॉस आपका, जिसमें कि आपकी नाइट्रोजन गैस के तरीके से जो उड़ जाती है। 60% नाइट्रोजन लॉस इन द पैडी फील्ड, इट इज़ टू डीनाइट्रिफिकेशन। वाटराइजेशन लॉसेज हैं आपके 1 to 4% नाइट्रोजन लॉस होता है। लीचिंग लॉस, नाइट्रोजन आपकी लीच कर गई 8 to 14%। मोस्टली डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेज आर देयर। सो दीज आर सम ऑफ द लॉसेज ऑफ द नाइट्रोजन। सिलिका की डेफिशिएंसी आ गई तो उसमें आप क्या करेंगे? अप्लाई बेसिक स्लैग आप अप्लाई कर देंगे। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ द कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट इज इरिगेशन प्लस वाटर रिक्वायरमेंट। इसमें हमने एक चीज़ अभी नहीं करी, लेट मी इंट्रोड्यूस दैट ऑल्सो। सो देर इज़ अ H2S टॉक्सिसिटी। ठीक है, अगर H2S की, हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी अगर राइस की फील्ड में है तो उससे क्या होगा? आपकी रूट्स जो हैं वो ब्लैक पड़ जाएंगे, और उसमें कौन सी डिजीज़ को बोलते हैं? एक्योची डिसीज़ इन द राइस। ये बेसिकली आपकी जो एसिड सल्फेट सॉइल है, एसिड सॉइल में ये एक्यूएच डिसीज़ आपको देखने को मिलती है। इट इज़ ड्यू टू द H2S हाइड्रोजन सल्फाइड टॉक्सिसिटी। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज इरीगेशन प्लस द वाटर रिक्वायरमेंट। अब इरीगेशन राइस जो है, यू ऑल नो इट इज़ अ वाटर लविंग क्रॉप, और टोटल वाटर रिक्वायरमेंट इसकी 150 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है, जिसमें कि हम इसको अगर क्लासीफाई करें तो नर्सरी में 20 सेंटीमीटर तक वाटर लगता है। 25 सेंटीमीटर पडलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब अभी हमने क्रॉप नहीं लगाई लेकिन उससे भी पहले 45 सेंटीमीटर जो है यूज़ हो जा रहा है। देन क्रॉप जो खुद वाटर लेती है डेट इज़ 100 to 150 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ सम फैक्ट्स यू हैव टू डायरेक्टली रिमेंबर, और इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं कि 1 इंच स्टैंडिंग वाटर, 2 इंच। ठीक है, JRF पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अनदर फैक्ट इज़, आपको 1 kg पैडी अगर प्रोड्यूस करना है तो उसमें आपको 5000 लीटर वाटर लगेगा। मतलब ये एक फैक्ट बोलते हैं कि 5000 लीटर वाटर यूज़ हो जाता है आपके 1 किलो चावल पैदा करने के लिए। सो दिस इज़ द फैक्ट। IW इरीगेशन वाटर एंड क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन रेशियो जो होती है, जो आपकी इरीगेशन शेड्यूलिंग में हेल्पफुल होती है, तो आपको डायरेक्टली यू हैव टू रिमेंबर दैट इज़ 1.20 IW/CPE रेशियो। मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस आर टिलरिंग, बोटिंग स्टेज and panicle initiation stage. These are the most critical stages in the rice for the irrigation.
नेक्स्ट इज़ राइस प्लांट सर्वाइव इन द वाटर लॉग। अब ये राइस प्लांट है, यू कैन नॉर्मली सी कि आपका कोई भी प्लांट है अगर वो पानी के अंदर है तो वो मर जाएगा, ठीक है, वाटर लॉग कंडीशन को सह नहीं पाएगा। लेकिन राइस जो आपका प्लांट है वो क्यों नहीं मरता है? बिकॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंट इन्वायरमेंट होने के बावजूद भी वो नहीं मरता, बिकॉज इट इज़ हैविंग एरनकाइमेटस टिश्यू। ये एक होलो टाइप का टिश्यू होता है जिससे कि राइस प्लांट आपकी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले लेता है। तो सोइल में अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन है तब भी आपका राइस प्लांट सर्वाइव कर जाता है, डेट इज थ्रू एरनकाइमेटस टिश्यू। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पैडी फील्ड में, लो लैंड में आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो मीथेन गैस रिलीज होती है। जनरली यू कैन सी जब आप पैडी फील्ड के कहीं आसपास से जाएंगे तो आपको फील हो जाएगा कि मीथेन गैस इज रिलीज्ड। क्यों होती है? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ये आपके ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करेंगे, देन ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करेंगे, ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होंगे। दीज एसिड्स व्हेन दे आर प्रोड्यूस, इनकी ट्रांसएस्टराइजेशन होगी, इससे मीथेन रिलीज होगी। दिस इज अ जर्नल ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट हाउ मीथेन इज रिलीज्ड। नाउ वीड मैनेजमेंट पोर्शन में राइस में दो वीड आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज इकाइनोक्लोकर्सकेली, जिसको हम बार्नियार्ड ग्रास बोलते हैं, यू कैन क्लियरली सी, एंड इकाइनोक्लोआ कोलोना जिसको वाइल्ड राइस भी बोला जाता है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स। तो ये आपके दो वीड हैं, दीज आर द ग्रासी वीड्स यू हैव टू कंट्रोल। और राइस में केमिकल्स द हर्बिसाइड्स वी यूज़, फर्स्ट इज़ ब्यूटाक्लोर जिसको हम प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड की तरह यूज़ करते हैं। इसका कॉमन नेम मैचेटे, और ये मार्केट में अदर नेम से भी आता है, इट इज़ अ प्री इमर्जेंस। एंड 2,4-D फॉर द ब्रॉड लीफ वीड्स, जिसको पोस्ट इमर्जेंस हम यूज़ करते हैं। और प्रोपानिल को भी हम यूज़ करते हैं जिसका नेम है स्टाम्फ F24। 2,4-D के बारे में कुछ बातें कि ये 1944 में सिंथेसाइज हुआ था। मतलब सिंथेसाइज तो ये 1940 से 41 के बीच हुआ था, लेकिन जो एज अ हर्बिसाइड ये यूज़ हुआ है डेट इज़ इन 1944। और इसकी लो डोज हम यूज़ करते हैं तो ये यूज एज अ ग्रोथ रेगुलेटर। तो ये कुछ 2,4-D के बारे में बातें हैं। हार्वेस्टिंग कब करते हैं? हार्वेस्टिंग जब आपका पेनिकल जो है वो आपका गोल्डन येलो कलर का आ जाएगा, ग्रेन में आपका 20% मॉइस्चर कंटेंट होगा, तो दीज आर द बेस्ट साइंस फॉर द हार्वेस्टिंग इन द पैडी। तो हार्वेस्टिंग करेंगे तो राइस जो पैडी आएगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी पैडी के अंदर? फर्स्ट इज़ राइस जो कि हमारा एडिबल पोर्शन है जिसको हम खाएंगे, एंड अदर वन इज़ हस्क एंड जिसको हम हल भी बोलते हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग में करेंगे पैडी है, ठीक है, उसमें हस्क और हल को हमें रिमूव करना है। इसको हटाने के लिए देर इज़ अ प्रोसेस जिसको हम हलिंग बोलते हैं, इसको डी हस्किंग बोलते हैं, डी हलिंग भी, ठीक है, देर आर वेरियस टर्मिनोलॉजीज। तो इससे जो आपको मिलेगा, फर्स्ट यू विल गेट ब्राउन राइस, इसको डी हल्ड राइस भी बोलते हैं, डी हस्क राइस। ब्राउन राइस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ ऑफ द ब्राउन कलर। और ब्राउन कलर क्यों होता है? बिकॉज इट इज़ ड्यू टू द एलुरोन लेयर। यू विल सी इन द नेक्स्ट। ब्राउन राइस में यू विल हैव एलुरोन लेयर होती है जो इसके साथ इंडेक्ट होती है विद द कैरियोप्सिस, ठीक है। इसको ब्रान भी बोलते हैं, जो आपका एक फाइन पाउडर लाइक जो आपको मटेरियल निकलता है जब आप उस ब्राउन राइस की पॉलिशिंग करोगे। तो ब्राउन राइस की पॉलिशिंग करोगे तो उससे व्हाट यू गेट वाइट राइस, ठीक है। लेकिन इस पॉलिशिंग में क्या होता है कि आपके न्यूट्रिएंट जो हैं वो लॉस हो जाते हैं, आपका बेसिकली आपका विटामिन बी जो है वो लॉस हो जाता है। तो ब्राउन राइस इसको प्रिजर्व करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी डू ऑपरेशन, इसको हम बोलते हैं पर बॉइलिंग। टू प्रिजर्व दिस वी डू ऑपरेशन that is known as parboiling. So you can be asked like the question like parboiling जो है वो कौन सी क्रॉप से एसोसिएटेड है? तो इट इज़ एसोसिएटेड विद द राइस क्रॉप। पैडी में मिलिंग प्रोसेस करेंगे या फिर इसको पॉलिशिंग कुछ भी बोल सकते हैं, वाइट एंड पॉलिश राइस इससे बनेगा। इज़ अ 2 स्टेप और सिंगल स्टेप प्रोसेस, आजकल जो मशीन्स है उसमें सिंगल स्टेप ही आ गया है। दिस इज़ अ मिलिंग परसेंटेज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द AFO एग्जामिनेशन। हलिंग परसेंटेज कितनी आती है? 66%। हार्वेस्टिंग इंडेक्स इसका 40%। पर बॉइलिंग अभी हमने देखा, वाई वी डू पर बॉइलिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द विटामिन बी, और इसमें स्पेसिफिकली B12 को कंजर्व करने के लिए। इसमें हम वाटर सोक्ड 24-36 आवर, राइस को हम क्या कर देंगे, वाटर सोक कर देंगे 24-36 आवर, देन उसको स्टीम बॉईल करेंगे, स्टीम में उसको हल्का हल्का बॉईल करेंगे 15-30 मिनट में, देन ड्राई होने रख देंगे, देन उसकी जो है हम पॉलिशिंग कर देंगे। तो उसके जो आपका विटामिन B12 होगा वो आपके वाइट राइस के अंदर चला जाएगा, तो इससे आपकी जो है विटामिन B12 प्रिजर्व हो जाता है। इट इज़ अ हाइड्रोथर्मल हीट ट्रीटमेंट, दैट इज़ अबाउट द पर बॉइलिंग। सो कुछ और फैक्ट्स जो राइस के बारे में, तो एक होता है आपका गोल्डन राइस जिससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो गोल्डन राइस इट इज़ रिच इन
विटामिन ए, और स्पेसिफिकली इसको क्या बोलते हैं हम, बीटा कैरोटीन। गोल्डन राइस इज रिच इन बीटा कैरोटीन। और इसके किसने इन्वेंट किया था इसको, या फिर इसको किसने डेवलप किया था? इट इज़ डेवलप्ड बाय इंगो पोर्ट्रिकस। लेट मी राइट क्लियरली, इंडो पोर्ट्रिकस। और इसके साथ कौन और साइंटिस्ट? डॉक्टर पीटर बेयर। और कहाँ पे बनाए गए थे ये? जर्मनी में। और कब? 1999 में। सो दिस इज सम ऑफ द फैक्ट्स। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया था। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया था। और बाय क्रॉसिंग किस किस का क्रॉस था? डैफोडिल प्लस इरविनिया, यूरेडेवोरा प्लस एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। तो इनका क्रॉस किसके साथ था? जपोनिका राइस। तो इन सब के क्रॉस से हमने गोल्डन राइस को बनाया था। जनरली ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट गोल्डन राइस आई हैव मेंशनड दिस। इसमें याद करने की बात, किसने डेवलप किया था? इंगो पोर्ट्रिगस, डॉक्टर पीटर बेयर, जर्मनी 1999, एंड इट इज़ रिच इन बीटा कैरोटीन। So this is all about our rice, which is important with respect to our AFO examination. So इसके base पे now we will be having our questions. So very first question from all of you is, aqueous disease in rice is due to the toxicity caused by, और ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। सो योर राइट आंसर विल बी हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S की टॉक्सिसिटी से होता है इन एसिड सल्फेट सॉइल और एसिड सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया बैग हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 50 kg। ये जनरल सा क्वेश्चन है, यू ऑल नो कि यूरिया की जो आपका यूज़ है उसको कम करने के लिए जो गवर्नमेंट ने 50 kg से अब उसको 45 kg में कर दिया है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज IRRI एंड इट्स नेशनल रिसर्च पार्टनर्स हैव डेवलप्ड गोल्डन राइस दैट इज रिच इन। अभी हमने देखा किसमें रिच था, ये बीटा कैरोटीन में, इसको विटामिन ए भी बोलते हैं। इजी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट इज विच क्रॉप हैज़ द बोटेनिकल नेम ओराइजा सटाइवा। राइस क्रॉप हैज़ द बोटेनिकल नेम ओराइजा सटाइवा। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्लांट पॉपुलेशन फॉर द लॉन्ग राइस। अब लॉन्ग राइस के प्लांट पॉपुलेशन ही देखी, तो इन जनरल राइस की जो प्लांट पॉपुलेशन होती है डेट इज़ 3,33,000 प्लांट। तो इन जनरल आप 3 लाख प्लांट याद रख सकते हो, ये आपकी लॉन्ग राइस की प्लांट पॉपुलेशन है। विच क्रॉप ग्रोन इन मोर वाटर एंड लो ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा पानी में और लो ऑक्सीजन में कौन सी होगी? ग्राम नहीं होती है, ठीक है, लेंटिल भी नहीं होगी, वीट भी नहीं होती, सोयाबीन भी होगी, तो एलिमिनेशन से ही पैडी इज़ योर राइट आंसर। So that's all for the today's lecture. I hope this lecture will be helpful for your preparation. And if you have any query or doubt regarding this lecture, you can comment down in the comment section. Also, AgriEdit has launched its various courses for you guys. IBPS AFO course is there. This is the Vijeta Mains test series course in which you will be provided with the 50 plus standard mock test which are prepared by the top rankers of the JRF examinations. So Vijeta Mains test series is there and its validity is up to 14th December. So I think this is a very right time to get enrolled in this test series and practice yourself. Also for the JRF examination and SRF examinations, there are other courses. Samartha course is for the 2026 aspirants for the PG examination for all the subjects. And for 2025 students, we have Shrestha batch, that is for the 2025 aspirants. And for the SRB net aspirants, we are having Sarvshrestha batch, and for the PhD students, we are having Sarvata batch. So these are our various online courses. For getting enrolled in this, you can directly download our Android app, that is AgriEdit, which is available in the Play Store, and also you can visit our website, that is www.agriedit.in, if you are a laptop or the PC user. For the iOS devices, also the app is available in the App Store. So that's all for the today's lecture. I hope this lecture will be beneficial for your preparation. And in the next lecture, we will be covering the package and practices of the wheat crop.
the next lecture we will be doing wheat crop. So stay tuned and subscribe to our agri channel. Thank you very much.